देहरादून के सुवाखोली और छमरौली ग्राम पंचायत में जनसभा। जिला पंचायत प्रत्याशी बीर सिंह के समर्थन में सभा मंत्री गणेश जोशी ने जनसभा को किया संबोधित। ऋषिकेश में मनाया गया आयकर दिवस। विभाग के कार्यालय परिसर में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में कई संस्थानों ने भी लिया प्रतिभाग। हरिद्वार में डेयरी और माही मिल्क बार का निरीक्षण। मुख्य विकास अधिकारी ने किया निरीक्षण। कहा ग्रामीण इलाकों में आत्मनिर्भरता को मिलेगा बढ़ावा। रामनगर गढ़िया माता मंदिर के पास हादसे में 8 स्कूली बच्चे घायल। सरकारी अस्पताल के उपचार से परिजन नाराज। और टेम्पो ट्रैवलर के ऊपर गिरा बोल्डर। तीर्थयात्रियों से भरा था टेम्पो ट्रैवल। बद्रीनाथ से दर्शन कर वापस लौट रहे थे। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख करते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पंचायत चुनावों के दृष्टिगत मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सुवाखोली और छमरौली ग्राम पंचायतों में जनसभाओं को संबोधित किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भारी बारिश के बावजूद भी सुवाखोली और छमरौली ग्राम पंचायत में पहुंचकर 25 स्थल जिला पंचायत क्षेत्र से बीजेपी समर्थित जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी बीर सिंह चौहान के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित कर क्षेत्रवासियों से बीजेपी समर्थित प्रत्याशी बीर सिंह चौहान के पक्ष में मतदान करने की अपील की। जनसभा में भारी बारिश के बावजूद भी भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश भर में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं और राज्य सरकार भी इसी दिशा में लगातार कार्य कर रही है। इसके साथ मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका स्थानीय विकास और में अहम होती है और ऐसे में यह आवश्यक है कि एक योग्य और जनसेवी व्यक्ति को जनता समर्थन दे। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता बीजेपी की नीतियों और कार्यशैली पर भरोसा जताते हुए पंचायत चुनाव में बीजेपी भारी मतों से विजयी बनाएगी। शुरुआत दिया है। हालांकि पहले मैं 4 बार हूं, मेरे वहां से था और मुझे विधायक बनाकर सेवा करने का मौका दिया और आपकी दुआओं का असर है कि मेरा जैसा छोटा सा कार्यकर्ता आज मंत्री पद पर है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। पराई भटजी बैठे हैं यहाँ पर, कह रहे हम तो जानते नहीं बीर सिंह को, ऐसे बोल रहा था ना। अब पहचानता नहीं पहचानता, इसलिए पहचानता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को अगर काम मिलता है तो वो सेवा करता है। इसने 5 साल तक आपकी सेवा की है, इसलिए आज इस क्षेत्र का बच्चा बच्चा बीर सिंह को जानता है। 10,000 वोट हैं, आपको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। 50-50 वोट पे आप काम कर लोगे तो मुकाबला एक तरफा है। इसको बनने के बाद यहाँ पर आपके ब्याह शादी सामाजिक काम हो सकते कि नहीं हो सकते हैं? जोर से बोलो, हो सकते हैं? जोर से सवाल भाई करके बोलो। आप उठते हैं, नए लोगों से नहीं पूछूंगा, पुराने लोगों से पूछूंगा। मेरे से पहले भी यहाँ पर विधायक होते थे कि नहीं होते थे? मेरे से पहले होते थे। मैं कामों को नहीं दोहराऊंगा, आप जानते हैं सब। जो पीएम तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उत्तराखंड के सांसदों ने की मुलाकात। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सांसद त्रिवेंद्र सिंह, अनिल बलूनी, अजय भट्ट और महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह ने की भेंट। LUCC फ्रॉड पर कड़ी कार्रवाई की करी मांग। अपराधियों को इंटरपोल की मदद से भारत लाकर न्याय के कटघरे में करें खड़ा। पीड़ितों को शीघ्र मिले न्याय। पीड़ितों की धनराशि की हो वापसी। घोटाले में शामिल लोगों पर हो सख्त सजा। भविष्य में ठगी को रोका जाना अति आवश्यक। गृह मंत्री अमित शाह ने सांसदों को किया आश्वस्त। LUCC फ्रॉड मामले में होगी कठोर कार्रवाई। दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। ये मामला केवल आर्थिक अपराध नहीं, आम जनता के विश्वास से भी जुड़ा। समाधान के लिए सभी स्तरों पर किए जाएंगे गंभीर प्रयास। मामले में सीएम धामी ने पहले अनियमितताओं और धोखाधड़ी के मामले में अभियोजन चलाए जाने की दे दी थी स्वीकृति। उत्तराखंड सहित विभिन्न प्रदेशों में पंजीकृत अभियोगों को CBI को हस्तांतरित किए जाने के लिए अनुमोदन किया था प्रदान।
देश में हर साल 24 जुलाई को मनाए जाने वाले आयकर दिवस का कार्यक्रम ऋषिकेश में भी किया गया। आयकर विभाग के कार्यालय परिसर में पौधारोपण का कार्यक्रम कर आयकर दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ आयकर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर CL मीणा ने पौधा लगाकर किया। कार्यक्रम में टैक्स बार एसोसिएशन और लायंस क्लब ऋषिकेश डिवाइन ने भी शिरकत की है। सभी संस्थाओं के सदस्यों ने मिलकर आयकर विभाग कार्यालय के परिसर में औषधीय और फलदार पौधों का रोपण किया। ज्वाइंट कमिश्नर ने बताया कि मुख्य रूप से आम, आंवला, जामुन, नीम आदि के पौधे परिसर में लगाए गए हैं। खास बात यह है कि इन पौधों को केवल लगाए जाने तक ही उनकी सेवा सीमित नहीं है, बल्कि ये पौधे जीवित रहे, इस पर भी सभी संस्थाओं का फोकस रहेगा। उन्होंने बताया कि सन 1860 से आरंभ हुआ आयकर देश के विकास में लगातार अपना सहयोग कर रहा है। विभिन्न समय पर आयकर के प्रारूप बदलते रहे हैं, पर विकास में आयकर विभाग ने अहम योगदान दिया है। टैक्स बार एसोसिएशन और लायंस क्लब के सदस्यों ने कहा कि प्राकृतिक आपदाएं पृथ्वी के संतुलन का इशारा कर रही है। इस संतुलन को बनाने के लिए धरती पर पौधारोपण किया जाना बेहद ज़्यादा जरूरी है। मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार आकांक्षा कोंडे ने विकासखंड नारसन में माही स्वयं सहायता समूह द्वारा स्थापित डेयरी और माही मिल्क बार का भौतिक भ्रमण और निरीक्षण किया। बता दें कि ग्रामोत्थान परियोजना के सहयोग से नारसन ब्लॉक के सिकंदरपुर मवाल गांव की माही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम की है। CLF और समूह की महिलाओं ने CDO को बताया कि पहले समूह की महिलाएं अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर दुग्ध उत्पादन का कार्य कर रही थीं। उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी और वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रही थी, लेकिन वर्तमान में समूह के लाभार्थी अपने परिवार की सभी मूलभूत आवश्यकताओं को आसानी से पूर्ण कर पा रहे हैं और बच्चे अच्छी शिक्षा और भरपूर पोषण प्राप्त कर रहे हैं। इस दौरान CDO ने कहा कि यह परियोजना ग्रामोत्थान परियोजना के सहयोग से CBO स्तर के उद्यमों के तहत स्थापित की गई है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारसन ब्लॉक में हमारे राधे CLF हैं, उनके द्वारा डेयरी का काम किया जा रहा है और बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है। अभी जो इनके द्वारा जानकारी दी गई है उसमें कम से कम 1000 लीटर जो है पर डे दूध का कलेक्शन किया जा रहा है, कम से कम 60 से 70 महिलाओं के द्वारा। और उस दूध कलेक्शन करने के उपरांत ये दूध जो है वो आंचल डेयरी को भी बेच रहे हैं और मार्केट में भी बेच रहे हैं डायरेक्टली। और उसके अलावा अन्य जो प्रोडक्ट्स हैं, मिठाई हो गया, घेवर हो गया, ये सारे भी प्रोडक्ट्स इनके द्वारा बनाए जा रहे हैं। और इस आउटलेट को जो शुरू हुआ है उसको अभी 1.5 से 2 महीने ही हुए हैं, मगर प्रति महीने जो है इनकी 60,000 के आसपास नेट प्रॉफिट जो है वो निकल के आ रहा है। इसके अलावा सिकंदरपुर गांव में भी इन्होंने कलेक्शन सेंटर प्लान किया हुआ है। तो इन सभी को हमने रीप की योजनाओं से, NRLM की योजनाओं से जोड़ते हुए इनको लाभान्वित किया है और जिसका जो फल है वो हम लोग देख रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है महिलाओं के द्वारा। और तो वहीं कहर बनकर टूट रहा है मानसून, खबरों तक पहुंचा रहे हैं जहां पर प्रदेश में कहर बनकर टूट रहा मानसून। लगातार हो रही बारिश से कई संपर्क मार्ग मलबा और बोल्डर गिरने से बाधित। उफान पर बह रहे नदी नाले। राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर में जारी येलो अलर्ट। पर्वतीय जनपदों में गरज और चमक के साथ हो सकती है तेज बारिश। आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। मौसम विभाग ने की अपील, संवेदनशील और आपदा संभावित क्षेत्रों में बरतें सतर्कता। अनावश्यक यात्रा से बचें। मौसम अपडेट पर रखें नजर। रामनगर गढ़िया माता मंदिर के पास सुंदरखाल गांव से ढिकुली स्थित राजकीय इंटर कॉलेज जा रहा टेम्पो एक कार की चपेट में आ गया। टक्कर में 8 स्कूली बच्चे, टेम्पो चालक और एक बुजुर्ग यात्री घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कार गलत दिशा में तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग और पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेकी और बीजेपी नेता राकेश नैनीवाल भी मौके पर पहुंचे। घायलों को तत्काल रामनगर स्थित रामदास संयुक्त चिकित्सालय भेजा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल कुछ मरीजों को सुशीला तिवारी रेफर किया गया। वहीं कुछ बच्चों को ब्रजेश हॉस्पिटल रामनगर में उपचार के लिए लाया गया, लेकिन इस दौरान सरकारी अस्पताल के उपचार से घायलों के परिजन काफी गुस्से में दिखे। अव्यवस्थाओं के चलते रामनगर सरकारी अस्पताल आए दिन मरीजों के लिए मजाक बनता जा रहा है, जहां न कोई डॉक्टर है, न दवाएं, न कोई जांच के उपकरण।
का पाँव टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का सर दर्द, किसी बहुत जोर टाँगे लगे। सुबह से 8-9 बजे सुबह से यहाँ पे है, तो 8-9 बजे से ये कहना फर्स्ट एड मिली, हमने फर्स्ट एड तो सबकी गाड़ियों में भी पड़े होते हैं, वो दे दी तो हमने बहुत बड़ा कर दिया। अब मैंने सीओ साहब से बात की तो सीओ साहब कह रहे हैं कि हमने इनका रेफर सेंटर कर दिया, अलमारी तो आप गाड़ी सब कुछ कर दिया, आप उसको वहाँ लेके जाओ, हमारे पास डॉक्टर नहीं है। तो हमने कहा आप डॉक्टर बुला सकते हो, तो वो कह रहे हैं जब आएंगे तब आएंगे। यहाँ जिस हॉस्पिटल में लेके आए उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर चल रहा है और अत्यधिक गरीब होने के कारण इन लोगों के पास उपचार कराने के लिए पैसे भी नहीं है, जिसका खर्चा मैं स्वयं अभी वहन कर रहा हूँ। और जो हमारी एक मांग ये भी है कि जिस कार ड्राइवर ने जो एक्सीडेंट किया है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, हिट एंड रन का उसको मुकदमा दर्ज किया। सर देख रहा हूँ सुबह 8 बजे सरकारी अस्पताल पहुँच गया था, लेकिन वहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है क्योंकि डॉक्टर वहाँ पर नहीं थे और जो सिटी स्कैन होना था सिटी स्कैन की भी वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। एक्सरे बच्चों के एक्सरे हुए हैं, इसके अलावा वहाँ पर बनेर पानी में तीर्थयात्रियों से भरे टेम्पो ट्रैवलर के ऊपर पहाड़ी से अचानक बोल्डर गिर गया। हादसे में चालक गंभीर चोटिल हुआ है, लेकिन गनीमत रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। जानकारी के अनुसार टेम्पो ट्रैवलर में सवार यात्री बद्रीनाथ से दर्शन कर वापस लौट रहे थे। सभी यात्री कर्नाटक के रहने वाले हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस के माध्यम से घायल चालक को पीपल कोटी चिकित्सालय में भिजवाया, जहां से उसे जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अवैध रूप से इस्तेमाल होने वाले अवैध हथियारों के साथ अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर को उत्तराखंड एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया तस्कर खजान सिंह रुद्रपुर का निवासी है। तस्कर से पुलिस ने 8 ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की है। एसटीएफ के एसएसपी नवनीत भुल्लर ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अवैध हथियार सप्लाई होने की आशंका पर लगातार नजर बनाई हुई थी, जिसके मद्देनजर इस ऑपरेशन में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। इस ऑपरेशन में मध्य प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक पुलिस को अपना जाल बिछाना पड़ा, जिसके बाद पुलिस के हाथ एक शातिर सदस्य खजान सिंह लगा है। इसके 3 साथी जगदीश सिंह, युवराज सिंह और गुड्डू अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पिछले 1 माह में अब तक 15 पिस्टल पुलिस बरामद कर चुकी है। ये विगत 1 माह में एसटीएफ द्वारा जो 3 इलीगल वेपन्स के जो गैंग है इनको बस्ट किया गया है, जिसमें कि एक पहला चीनू पंडित गैंग था, ग्रुप था, जिससे कि 3 पिस्टल और एक सीएमपी मिला था। फिर उसके बाद एक न्यूजीलैंड बेस्ड एक गैंग था और जो जिसका मास्टरमाइंड न्यूजीलैंड लोकेशन जिसकी है, और उसमें 2 पिस्टल काशीपुर से बरामद हुए थे। उसी कड़ी में तीसरा गैंग है जिसमें कि ये खजान सिंह एक अरेस्ट हुआ है। ये बागवाला रुद्रपुर का रहने वाला है। पूर्व में भी इस पे मुकदमा है लूट का और इलीगल वेपन सेल का। इससे 8 पिस्टल सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल जो हैं ये बरामद हुई हैं। और इसके साथ जो 3 लोग और थे, युवराज, जगजीत और गुड्डू, ये 3 फरार हो गए हैं। तो ये वांटेड हैं हमारे। तो ये लोग मध्य प्रदेश से लेके आए थे पिस्टल, और जो बैकवर्ड लिंकेजेस है जहाँ से पिस्टल लेके आए थे उनसे भी हम जांच कर रहे हैं और मध्य प्रदेश पुलिस से भी हमने संपर्क किया है। पूछताछ हुई है। इसमें इसका ये कहना है कि जो इलेक्शंस में काफ़ी डिमांड थी इस टाइप से, ये लेके आया था कि ये लोकली जो है इसको बेचेगा रुद्रपुर और आसपास के क्षेत्रों में, इसको यहाँ पे बेचने के लिए लाया था। ये अभी 2 तारीख को जो गए थे मध्य प्रदेश और कल ही लौटे थे। ये लौटते ही, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी निगरानी में थे हमारी, जब लौटे हैं तो हमने रेड करी इस पर, जिसमें ये तो अरेस्ट हो गया, बाकी इसके 3 साथी फरार हो गए और इसकी कस्टडी से ये 8 पिस्टल जो हैं हम लोगों ने बरामद किए। ये इतिहास है उधमसिंह नगर में लूट का और इलीगल वेपन का। प्राणपुर है मध्य प्रदेश में, इंदौर के पास में, वहाँ पे एक सरताज नाम का व्यक्ति है, सरताज सिंह, उससे लेके आए हैं ये वो, और उस एंगल पर हम जाँच। तो वहीं उत्तराखंड में प्रथम चरण का पंचायत चुनाव हुआ समाप्त। शांतिपूर्ण चला मतदान। 2019 में पंचायत चुनाव में 69.59% हुआ था मतदान। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक हुआ मतदान। द्वितीय चरण के लिए 28 जुलाई को होगा मतदान। ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए हुआ मतदान। प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में कैद। 31 जुलाई को प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। तो खबर आप तक पहुंचा रही है। उत्तराखंड में प्रथम चरण का पंचायत चुनाव समाप्त हो गया। शांतिपूर्ण चला मतदान। 2019 में पंचायत चुनाव में 69.59% मतदान हुआ था। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ है। द्वितीय चरण के लिए 28 जुलाई को मतदान होगा। ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए मतदान हुआ। प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में कैद। 31 जुलाई को प्रत्याशियों के भाग्यों का होगा फैसला।
खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा और हमारे सहयोगी दीपक नारक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, सबसे पहला सवाल आपसे लेना चाहेंगे, पंचायत चुनाव का पहला चरण जो है आज था वो संपन्न हुआ है, कितना फीसद वोटिंग हुई है और किस तरह की तैयारियां देखने को मिली, लोगों में कैसा उत्साह देखा गया? हाँ, बिल्कुल कहें संदीप, सबसे बड़ी बात है पंचायत चुनाव कहूँ तो गांव की सरकार कहा जाता है इसको। और आज यहाँ पर 2 चरणों में यहाँ पर मतदान होना है। आज 24 है का मतदान हो, कुछ कई इलाकों में चाहे गढ़वाल के हो, कुमायूं के हो, और 28 तारीख को दूसरे चरण का यहाँ पर मतदान होगा। तो कुल मिला के कहें मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। छुटर मुटर नोक झोंक कहें तो 5 बजे तक मतदान चला। जहां अगर कहते जिस पोलिंग बूथ पे जब तक लोग अंदर होते हैं तब तक मतदान कराया जाता है, लेकिन 5 बजे के बाद एंट्री बंद कर जाती है। तो कुल मिला के कहें उत्तराखंड के 13 जिले की अगर बात करें तो हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में मतदान हुआ है और ये 2 चरणों में मतदान हो रहा है इस बार, आज 24 को और ये 28 को। अगर हम पिछली बात की बात करें तो लगभग 70% मतदान हुआ था और हम अगर अब की बात कहें तो शाम 4 बजे तक 55% से अधिक मतदान हो चुका था, क्योंकि मौसम बड़ा ऐसे ही है। रूलिंग क्या कहते हैं, गांव में ये वोट डलने हैं, तो आज मौसम भी कहीं जगह ऐसा था। तो अब कुल मिला के अगर कहें तो अभी कहीं कितना मतदान पर कुछ समय बाद पूरी पिक्चर क्लियर है कि लोगों में कहीं जगह बहुत उत्साहित दिखाई दिया, लेकिन कहीं जगह लोगों में उत्साह भी नहीं था। तो कुल मिला के कहें मतदान यहाँ पर शांतिपूर्ण हुआ है। दूसरे चरण का 28 तारीख को यहाँ पर मतदान होगा और 26 लाख लोग को इस बार मताधिकार का प्रयोग करना था। तो कुल मिला के कहें कि आज पहले चरण का मतदान यहाँ पर समाप्त हो गया। दूसरा चरण 28 को होगा। कहीं ऐसे कहीं चाहे वो गढ़वाल के हों, कुमायूं के हों, लगभग अगर हम कहें तो 50% क्षेत्रों में मतदान हो चुका। अगर हम कहें तो 5 सुबह 8 बजे मतदान शुरू हुआ, 5 बजे और 31 जुलाई को जो इस महीने का अंतिम दिन होगा उस दिन यहाँ पर मतगणना होगी दोनों चरणों की। तो कुल मिला के पूरी पिक्चर क्लियर होगी। तो कहें तो पहले चरण के लिए लगभग 18,000 से अधिक यहाँ पर उसके पहले वोट डाले गए पदों के लिए। और कहीं मैंने कहा ना, कहीं जगह बूथ उम्मीद और स्वयं इतना उत्साह मैं करता हूँ, कहीं जगह ऐसा भी दिखाई दिया कि स्वयं खटीमा पहुंचे वहां पर उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया अपने माँ के साथ। तो कहीं ऐसे और भी जितने वीआईपी लोग थे अपने अपने क्षेत्रों में गए और उन्होंने अपने मतदान का प्रयोग किया। बिल्कुल कमल, कई दिग्गजों ने वोट डाला है। लगातार दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आपके पास आना चाहूंगा, किस तरह से लोगों में उत्साह देखने को मिला और लोगों का क्या कुछ कहना था? साथ ही आपसे ये भी जानूंगा कि जिस तरह से मौसम पल पल बदल रहा है, क्या वोटिंग पर मौसम का असर देखने को मिला? बहुत अच्छा सवाल संदीप आपने किया है। पंचायत चुनाव को लेकर अगर हम बात करें सुबह की, तो सुबह काफी उत्साह मतदाताओं में देखा गया था। जितने भी बूथ थे वहां पर मतदान करने के लिए तमाम अच्छी संख्या में जो है मतदाता पहुंचे हुए थे। लेकिन दोपहर के बाद जो है कई इलाकों में जो है मौसम का बदलाव हुआ और मौसम का बदलाव होने की वजह से जो पोलिंग होनी थी उसके प्रतिशत में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली। लेकिन प्रयास ये रहा कि किसी भी प्रकार से मतदाता जो है बूथों पर पहुंचे और जो है वो मतदान करें। इसके लिए हमने ये देखा कि जितने भी गाड़ी जो चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने गाड़ियों की ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि जिनसे कि मतदाताओं को बूथ पर पहुंचाया जा सके और जो है उनके जो है वो डलवाया जा सके। तो काफी इलाकों में इस प्रकार की व्यवस्था देखी गई। लेकिन मौसम कहीं ना कहीं कुछ देर के लिए बाधा जरूर डाली, लेकिन फिलहाल अभी मौसम बिल्कुल ठीक है और लगातार जो है जो 5 बजे तक मतदान हुआ वो काफी अच्छा हुआ। हालांकि अभी इसके मत प्रतिशत कितना हुआ है ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। जल्दी ही इसकी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। और बात करें अगर हम इन सभी बूथों की, तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे काफी बेहतर बनी रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जिस प्रकार से आज मतदान हुआ है, आने वाला जो तृतीय चरण होगा उसमें भी इसी प्रकार के उत्साह के साथ जो है मतदान होगा। क्योंकि किसी भी क्षेत्र के अंदर, किसी भी चुनाव के अंदर जो पहला प्रथम चरण होता है और मतदान का प्रतिशत होता है उसका असर जो है द्वितीय चरण पर जरूर पड़ता है। लेकिन जिस हिसाब से आज मतदान सुबह से देखा गया, उत्साह पूर्वक उम्मीद जताई जा रही है कि 28 तारीख को भी इसी प्रकार से उत्साह से मतदान होगा। अभी फिलहाल जो है यहाँ पे पूरी प्रतिशत की जो है वो जानकारी हासिल की जा रही है। जिस प्रकार से वो भी आती है वो भी हम जल्दी बताएंगे। फिलहाल कह सकते हैं कि आज के मतदान को लेकर जिन प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में खड़े थे उनका भाग्य जो है मतपेटी में बंद हो गया है और आगे के लिए जो प्रक्रिया है वो अब जाकर शुरू हो चुकी है। संदीप।
पास आएंगे, कमल भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। कमल, आज जो है कुछ प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, अब 28 तारीख को कुछ और प्रत्याशियों की किस्मत कैद होगी, लेकिन अगर बात करें मुद्दों की तो इन चुनावों में क्या खास मुद्दे हैं ऐसे जिनको लेकर जनता वोट करने जा रही है? हाँ, मैंने संदीप पहले भी कहा कि ये लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं। लोकल बॉडी में अगर कहें तो दो तरह के चुनाव होते हैं, एक नगर निगम जो शहरी क्षेत्र में होते हैं, एक ग्राम पंचायतों, ब्लॉक प्रमुखों, पंचायत अध्यक्षों के जो वोट डाले जाते हैं वो गांव के होते हैं। और मैंने कहा ना, लगभग 18,000 से अधिक पदों के लिए आज यहाँ पर मतदान हुआ है। तो कुल मिला के कहें जो मुद्दे होते हैं वो लोकल इशू ही होते हैं। जैसे अगर नगर निगम की बात करें तो वहाँ के लोकल बिजली, पानी, सड़क, ये ज्यादा मुद्दे होते हैं। और वही गांव की भी हम बात करें, रूरल एरिया में कहाँ तक सड़क नहीं पहुंची या कहाँ किस जगह कहाँ लोगों को दिक्कतें आती हैं, जैसे चाहे वो बिजली के ले लो हम चाहे वो, क्योंकि रूरल एरिया में पानी, बिजली और सड़क एक ये चीज बहुत होती है। और क्योंकि वहाँ पर ग्राम प्रधान होते हैं और जिला पंचायत सदस्य होते हैं, बीटीसी के मेंबर्स होते हैं, तो इस पदों पर यहाँ पर आज चुनाव हुआ है। और वो फिर वार्डों के मेंबर भी यहाँ पर होते हैं। एक तरह से इसको गांव की सरकार यहाँ पर कहा जाता है। तो कुल मिला के यह लोकल इश्यू पे लड़ा जाता है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, अन्य दलों। चुनाव यहाँ पर हुए हैं, किसी ने अपना अगर कहें तो चुनाव चिन्ह नहीं दिया, पर अपने प्रत्याशियों को समर्थित पार्टी ने समर्थन दिया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन चुनाव चिन्ह किसी ने नहीं दिया था। पर यह जो कहा था कि ये हमारे समर्थित, एक लिस्ट जो जारी की थी, ये हमारे समर्थित, हमारे ये भाजपा के प्रत्याशी हैं, भले चुनाव चिन्ह ना दिया। तो पल कुल मिला के दोनों पार्टियों ने भी पूरे स्तर से जोर लगाया गया है। भले ही है कि इस टाइप के चुनाव उतरे हैं, मुख्यमंत्री उतरे, पदाधिकारी नहीं उतरे हैं कुल मिला के, पर ये कहा जाता है कि गांव के चुनाव है और गांव की सरकार बनती है इन चुनाव में। और इसको लेकर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि जब लोकल चुनाव होते हैं तो लोगों में उत्साह भी ज्यादा होता है, पर कई बार क्योंकि मौसम थोड़ा ऐसा है, वैसे भी मानसून का सीजन है, सावन का महीना चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो मानसून था, जो बारिश थी, जो कहीं ना कहीं मौसम था, उसने थोड़ा सा कहीं ना कहीं नुकसान जरूर किया है मतदाताओं को पहुंचने के, लेकिन फिर भी अधिकतर जगह में लोगों को उत्साह जरूर है देने में। बिल्कुल कमल, आपके पास आएंगे, लेकिन मसूरी से भी हमारे साथ सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, मसूरी में वोटर्स में कितना उत्साह देखा गया है, क्योंकि प्रथम चरण का चुनाव यहाँ पर आज संपन्न हुआ है, आगे जो चुनाव होंगे उसमें तो उत्साह देखा जाएगा, लेकिन आज जो लोगों में उत्साह देखा गया वो कैसा था? बिल्कुल, जो पंचायत चुनाव है, लगभग यहाँ जो टिहरी जनपद पड़ता है, जौनपुर क्षेत्र है, तो जौनपुर क्षेत्र में जो यहाँ जो मसूरी के लोग हैं काफी वहाँ से जुड़े हुए हैं लगभग, क्योंकि मसूरी से सटा हुआ जौनपुर क्षेत्र है और जौनपुर क्षेत्र में आज चुनाव संपन्न हुए हैं। लगभग बताया जा रहा है कि काफी संख्या में जो लोग थे यहाँ से, मसूरी से भी काफी संख्या में लोग गाँव की ओर गए हैं चुनाव में वोट डालने के लिए। और साथ ही बात की जाए मानसून की, तो लगातार बारिश का माहौल था, लेकिन जो मतदाता है उनमें काफी रुचि देखी गई है, क्योंकि जो स्थानीय निकाय जो चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव होते हैं, इसमें लोगों का बहुत ज्यादा लगाव होता है अपने क्षेत्र से। और ग्राम प्रधान, और जिस तरीके से ग्राम प्रधान होते हैं, बीटीसी मेंबर हो गए या जिला पंचायत सदस्य हो गए, तो इनको लेकर काफी नजदीकी मामला रहता है। लगातार लोग बने हुए रहते हैं अपने क्षेत्र के प्रत्याशी के साथ में, तो उनका गाँव से भी अटैचमेंट काफी देखा जाता है। तो आज भी लगातार बारिश के बावजूद भी काफी संख्या में यहाँ से मतदाता गए हैं। हमने अभी भी लोगों से जानकारी हासिल की, लोगों का कहना कि इस बारी जो है लगभग 60% से ऊपर जो है गांव में जो पोलिंग हुई है। और बताया जा रहा है कि काफी जो है दावेदारों के जो इस समय जो मतपेटियों में बंद है, उनके जो भाग्य का फैसला है। और तो जो 31 तारीख को जो चुनाव के जो नतीजे आएंगे, क्योंकि अभी दूसरे चरण का मतदान 28 तारीख को होना है, तो उसके बाद अभी तक सभी लोग जो है जौनपुर क्षेत्र में, टिहरी क्षेत्र में और जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें पहले चरण में मतदान हुए थे और जो दूसरे चरण में मतदान होने मैदानी क्षेत्र में होने हैं, तो उसको लेकर भी जो लगातार सरकार प्रयास कर रही है। और जो है यहाँ से भी जो पोलिंग पार्टियां हैं वो काफी संख्या में गई हैं, और क्योंकि जिस तरीके से चुनाव हुए हैं और लोगों ने अपने अपने मत का प्रयोग किया है, तो लगातार क्षेत्र में जो है उनका लगाव बना हुआ है। बात की जाए जो यहाँ के जो स्थानीय प्रत्याशी हैं, जो वो भी बड़ी संख्या में इस समय गाँव की ओर गए हैं। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, कमल भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल, 31 जुलाई को तस्वीर साफ हो जाएगी कि सरकार कौन बना रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जब सरकार बनेगी तो उसके सामने क्या चुनौती रहने वाली है और जनता के मुद्दों पर कितना खरा उतरने वाली है? मैं आपको बिल्कुल
सरकार तो खैर गांव की प्रधान और ये लोग जीते हैं। सरकार तो खैर अलग सरकार होती है, जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, और इस पार्टी की उत्तराखंड में सरकार है। गांव में मैंने कहा ना, गांव की इसको एक सरकार का रूप दिया जाता है। गांव में एक प्रधान कुछ बड़े जाता और बड़ा क्षेत्र बन जाता है, तो कुल मिला के कहें समस्या होती है, उनको कहीं आगे ना जाना पड़े, वहीं स्तर पे उसका समाधान हो सके। इसके लिए अलग अलग यहाँ पर क्या है, अगर कहें तो संविधान में अलग अलग चीजें, एक सांसद बनता है, पहले विधायक बनता है, फिर नगर निगम में मेयर बनता है, नगर पंचायत। अगर गांव की बात करें तो वहाँ प्रधान होते हैं, वार्डों के मेंबर्स होते हैं, फिर बीटीसी मेंबर होते हैं, फिर जिला पंचायत। तो कैसे अंतिम छोर तक विकास हो सके, क्योंकि गांव की समस्या शहर वाला नहीं समझता, शहर वालों की समस्या गांव वाला नहीं समझ सकता, तो कैसे वहीं के लोग समझ के उन समस्याओं का समाधान करें। इसलिए अलग अलग बॉडी को अलग अलग बांटा गया है। मैंने कहा जैसे बिल्कुल कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक आपका भी, और धर्मेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।